एवरीवन वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये देखिएगा आप लोग नेम ऑफ डिजीज और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में इवन पोस्ट बीएससी एमएससी एंट्रेंस एएनएम सीएचओ एनएचएम और सर सभी में पूछा जाता है। डियर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन आते हैं कॉजेटिव एजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला में जो आपके सामने है डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया क्या होता है? कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। पर्टूसिस का डियर बॉर्डेटेला पर्टूसिस, जिसको ओपिंग कफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टेटनस में आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। देन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में आपका क्या होता है? निजेरिया मेनिंजाइटिस। देन नेक्स्ट है डियर ट्यूबरक्लोसिस, जिसका आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और लैप्रोसी का पूछेगा तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ये चीज़ भी याद रखना है। देन गोनोरिया की बात करें डियर तो निजेरिया कोनोरिया होता है। कॉलेरा की बात करें तो विब्रियो कॉलेरा होता है। टाइफाइड फीवर की मैं बात करूँ तो साल्मोनेला टाइफी होती है कॉजेटिव एजेंट डियर। उसके बाद है देखिएगा ब्रुसेलोसिस, उसका में ब्रुसेला होगा। देन उसका प्लेग है डियर। प्लेग में आपका अर्सेनिया आपका पेस्टिस, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा डियर। प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? और सिफिलिस का, ये दोनों का डियर ऑलमोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो प्लेग का आपका हो गया डियर अर्सेनिया पेस्टिस। नेक्स्ट आपका देखिएगा सिफिलिस का डियर। सिफिलिस में आपका क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडम। नेक्स्ट है आपका लैप्रोसी, जिसमें माइकोबैक्टीरियम लैप्री यहाँ पे दिया ही गया है डियर आपका। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में आपका स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज। देन उसके बाद एक्यूट रोमैटिक फीवर में क्या है? स्टेप्टोकोकाई है। निमोनिया में आपका क्या है? नीमो आपका कोकाई। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या है डियर? इकोलाई है आपका दिया गया कॉजेटिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, इवन एबीबीएमयू में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ इकोलाई। देन उसके बाद गैस्ट्राइटिस एंड पैप्टिक अल्सर की मैं बात करूँ तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये है डियर आप लोग को कॉजेटिव एजेंट, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं डियर इसको आप लोग कॉपी में अपना नोटबुक में, ताकि आपके पास ये रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे डियर तो उससे पहले इसको आपको बार बार रिविज़न करते रहना। यदि आपको कॉजेटिव एजेंट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है जिसका जिसका जैसे प्लेग का हो गया डियर, बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है। एक्यूट रोमैटिक फीवर का मैं बात करूँ ये भी भूल जाते हैं। तो ये सब डियर जो भी है कुछ थोड़ा बहुत इसको आप लोग रिमाइंड करते रहिएगा। एक दिन सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स करना है जिसमें आप लोग को शॉर्ट फॉर्म और ये आपका ये ऐसा जो शॉर्ट वीडियो दी जा रही हैं, साथ में आपको जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड आते हैं डियर, कब आई थी उसका, कब लॉन्च किया गया था, और उसकी जिसका नॉर्मल वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ों को डियर आप लोग वीक में एक दिन बनाइए फिक्स कीजिए जिसमें आप पढ़ सकते हैं। और डियर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको इंक्वायरी है या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। थैंक यू।